Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? Hope you're all fine and enjoying Ramadan. Well, this is your math class and we are on chapter number 1. That topic name is physical quantities and measurements. Today our topic is physical quantities and the topic is 1.2 फिज़िकल क्वांटिटीज़. सो एज वी हैव डिस्कस बिफोर के फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं विच आर मेजरेबल, यानी जिसको हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कह सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक है, हर क्वांटिटी जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होती. लाइक जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन हेयर्स हैं या स्टार्स हैं या अगर प्लांट्स के जो ट्रीज़ हैं वो अनकाउंटेबल है, यानी उनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते. सो वो उनको हम जो है वो ईज़िली डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. तो उन क्वांटिटीज़ को हम नहीं कह सकते कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि अनकाउंटेबल थिंग्स जितनी भी हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कि मेजरेबल हैं और जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स या जो है यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 1.2 एंड दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़. सो पहली बात तो ये आ गई कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल, यानी कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि लेंथ मेजर करें किसी भी ऑब्जेक्ट की. अब लेंथ क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी वॉल की लेंथ को मेजर करें, ठीक है. सो आप इजीली जो है वो इंच स्टेप उठाएंगे और वॉल की जो लेंथ है उसको मेजर करके बता देंगे कि इतनी जो है वो सेंटीमीटर या इतनी जो है वो इतने 5 सेंटीमीटर है या जो है वो ये है 15 सेंटीमीटर जो है ये इतनी इसकी लेंथ है. ठीक है, तो लेंथ क्या है हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं. इस तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी भी इंसान का या ख़ुद का जो है वो मैस बताएं, मैस या फिर वेट कह लें बताएं, तो मैस या वेट अगर किसी भी इंसान का बताएं तो आप इजीली जो है वो उसको मेजर करेंगे और बता देंगे कि उसका मैस कितना है. ठीक है, तो मैस भी क्या है हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है. इसी तरह से अगर टाइम है तो टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सो लेंथ मैस टाइम हमारे पास क्या है फ़िज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम जो है वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सो जो क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं उनको हम उनका जो है वो फ़िज़िक्स में कोई जो है वो यूज़ नहीं होता या उनकी हमें फ़िज़िक्स में कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनसे ना तो हम फ़िज़िक्स की कोई इक्वेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना तो कोई जो है वो पैरामीटर्स जो है उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड ना ही हम जो है वो फ़िज़िक्स की जो कोई भी जो है वो न्यूमेरिकल या फिर कोई भी उससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं और जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं या जिनको हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ जो है वो यूनिट डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फिज़िक्स में जो है वो डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है. इसको डिस्क्राइब किया जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है दो करेक्टरिस्टिक्स. इसके बेसिकली दो करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स कॉमन करेक्टरिस्टिक्स यानी कि दो करेक्टरिस्टिक्स के साथ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. एक हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास होता है यूनिट. ठीक है, यानी एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं, इसके दो करेक्टरिस्टिक्स हैं. एक तो हमारे पास है मैग्नीट्यूड, दूसरा है यूनिट. ठीक है, अब ये दोनों बताती हूँ कि ये है क्या. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी इंसान की जो है वो हाइट मेजर करते हैं, वो हाइट आती है आपके पास 104 सेंटीमीटर. ठीक है, इतनी जो है वो बच्चे की हाइट है. ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक पूरी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब हो रही है. किस तरह से डिस्क्राइब हो रही है, ये 104 एंड सेंटीमीटर. 104 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है एंड सेंटीमीटर जो है हमारे पास इसका आ जाता है यूनिट. ठीक है,
सो मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है दोनों को इकट्ठे मिलाकर हमारे पास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ठीक है। सो 104 सेंटीमीटर क्या है, एक जो है वो 104 हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया और सेंटीमीटर हमारे पास आ गया उसका यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से जो हम एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो उसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। सो अब ये कि मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो यूनिट को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे 104 सेंटीमीटर है। सो 104 एंड सेंटीमीटर जो है 104 में जो है वो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है एंड जो सेंटीमीटर है वो इसका आ रहा है यूनिट। सो यूनिट को डिस्क्राइब करना मैग्नीट्यूड के साथ क्यों ज़रूरी है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपकी मामा आपको कहती है कि दुकान से जो है वो चीनी ख़रीद के ले आओ या बनानास एप्पल्स या कुछ भी, या फिर वो आपको कहती हैं कि दुकान से जो है वो चावल जो है ना वो 5 किलो चावल ख़रीद के ले आओ, ठीक है। तो जब आप दुकान पे जाते हैं तो आप भूल जाते हैं, तो आप कहते हैं दुकानदार को कि मुझे जो है वो 5 चावल दे दो। सो 5 चावल कोई जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही किसी भी चीज़ की, ठीक है, जो किसी भी मेजरमेंट के अंदर नहीं आ रहा कि 5 चावल। सो दुकानदार जो है वो हंस के आपको जो है वो 5 चावल के दाने दे देता है, ठीक है। इससे आप जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आपको एकदम से याद आएगा कि नहीं, मामा ने कहा था कि 5 किलो चावल लेने हैं, 5 चावल के दाने नहीं, यानी कि 5 किलो चावल लेने हैं, ठीक है। तो 5 kg जो है ये किसी मेजरमेंट के अंदर जा रहा है, यानी कि 5 किलो चावल जो है वो उस राइस की जो है मेजरमेंट को बाकायदा डिस्क्राइब कर रहा है कि 5 तो हो गया उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड, और केजी जो है वो कंप्लीट उसकी मेजरमेंट डिस्क्राइब कर रहा है कि इतने किलो चावल, 5 तो हैं लेकिन 5 के साथ किलो उसका वेट डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये हमारे पास बन जाती है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। इसलिए मैं अगर अंडे को बोलूँ तो 12 डजन एग्स आ जाएगा, ठीक है। बनाना है तो इतने दर्जन अंडे, 2 दर्जन 2 दर्जन बनानास, 3 दर्जन बनानास, ठीक है। तो बेसिकली हर क्वांटिटी के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक यूनिट डिस्क्राइब कर दिया गया है उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। सो इसी तरह से जो है वो आपने जूनियर क्लासेस में जिस तरह से आपने लेंथ के पढ़े कि लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह से जो है वॉल्यूम या कैपेसिटी जो है कैपेसिटी का जो हमारे पास होता है वो कौन से होता है, 1 लीटर होता है, 1 मिलीमीटर। लीटर जो है उसमें बड़े ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, मिली लीटर में जो है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं। इस तरह से मैस को हम वेट भी कह सकते हैं। सो मैस को हम केजी यानी कि किलोग्राम में या ग्राम्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप फर्दर जो है वो मज़ीद क्वांटिटीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में तो पढ़ लिया कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम कम्प्लीटली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़, प्लस उनको डिफ़ाइन करने के लिए जो यूनिट्स हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ का पता चल गया कि कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं। मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो है वो 2 टाइप्स आती हैं हमारे पास। एक हमारे पास आती है बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, एक बेस क्वांटिटीज़ आती हैं और दूसरी हमारे पास आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं हमारे पास और डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। सो बेस क्वांटिटीज़ जो है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो ऑलरेडी बेस्ड है, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जिनको हमें कहीं से निकालना नहीं पड़ रहा, कहीं से इनको जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा। अब देखें जैसा बेस हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं। इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे पास इंग्लिश के ABCD। अब ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये बेस हैं किसकी, ABCD किसकी बेस है, इंग्लिश की बेस्ड है, ठीक है। कि इन अल्फ़ाबेट्स की बेस के ऊपर, इन लेटर्स की बेस के ऊपर हम नए वर्ड्स बना सकते हैं, हम नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हों,
ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हों, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं तो ऑलरेडी बेस कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कि जिनकी मदद से हम ऐसे भी जो लिख सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अल्फ़ाबेट जो है वो ABC जो है क्या है, इंग्लिश की बेस है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, यानी कि 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो मैथमेटिक्स की बेस हैं, ठीक है। सो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसको हमें कहीं से जो है वो बनाना नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो ऑलरेडी बेस करती हैं, ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, ऑलरेडी जो है वो फाउंडेशन है। हम कह सकते हैं ना कि ABC जो है वो फाउंडेशन है, अल्फ़ाबेट्स जो है वो फाउंडेशन है इंग्लिश के। सो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लेंथ, मैस, टाइम, ठीक है। लेंथ, मैस, टाइम, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड हमारे पास लास्ट आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक एटम्स में जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, और उसके अराउंड जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो बेसिकली अमाउंट क्या होगी, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, उसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें लेंथ, अगर हम लेंथ को देखें तो हर चीज़ की लेंथ होती है, वो एग्जिस्ट कर रही है। अब टेबल है, चेयर है, तो ठीक है, इन सब की जो है वो लेंथ होती है, हमें लेंथ कहीं से निकालनी नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। आप लेंथ उसकी फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह से मैस है, किसी भी हर ऑब्जेक्ट का मैस होता है, आपका खुद का भी मैस है, ठीक है। लेंथ, चेयर, टेबल, ठीक है, ग्लास, पेन, बुक्स, हर चीज़ का जो है वो मैथ होता है। इस तरह से टाइम है, टाइम भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है तो करंट भी जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इस तरह से टेम्परेचर है, हर चीज़ का टेम्परेचर होता है। सो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जो कि फाउंडेशन है फॉर द अदर क्वांटिटीज़ के लिए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। इन बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को हम जो है वो बना सकते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, और जिन क्वांटिटीज़ एक बेस क्वांटिटीज़ वो कहलाती हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, और इनसे हम जो है वो अदर क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, वो हमारी कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, अब डिराइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज़ से। डिराइव नाम से पता चल रहा है कि हम इसको डिराइव कर रहे हैं, कहीं से जो है वो निकाल रहे हैं, डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। सो डिराइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटी से निकालते हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ की हेल्प से जो क्वांटिटीज़ बनाते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब ये डिराइव क्वांटिटीज़ हमारे पास एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, स्पीड, ठीक है। स्पीड हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटीज़ है। किस तरह से? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, ठीक है, कार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस यानी कि फासला, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने टाइम में कवर कर रही है, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस जो है उसको हम लेंथ कह सकते हैं, फासला, इनके कितना फासला किया, इनके फासले की हम लेंथ को ही मेजर करेंगे ना। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। लेट्स सपोज इस कार ने ए पॉइंट से अपनी जो है वो पोजीशन मूविंग स्टार्ट की,
ठीक है, और बी पे आके ख़त्म की, तो ए से लेकर बी तक का जो इसका डिस्टेंस है, इनके ए से लेकर बी तक की जो इसकी लेंथ है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, सो डिस्टेंस को हम लेंथ ही कह सकते हैं। सो डिस्टेंस भी हमारे पास जो है वो एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम जो है वो भी अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास बेस क्वांटिटी है। ठीक है, सो दो बेस क्वांटिटीज मिला के हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी ड्राइव हुई जिसको हम कहते हैं स्पीड। सो डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटीज से ही निकाली जाती हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज से उनको डिराइव किया जाता है, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, सो यहाँ पे जो पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 6, इस पे कुछ क्वांटिटीज गिवन है, बेस क्वांटिटीज। हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं जो हैं ये 7 है। फर्स्ट वन इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये बेस क्वांटिटीज जो है ये आपने ज़ुबानी यानी कि वर्बली लर्न करनी है, क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, उनके सिंबल्स कौन से हैं और उनके यूनिट्स कौन से हैं। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है लेंथ। लेंथ जो है इसका सिंबल है L और इसका यूनिट है मीटर, यानी कि लेंथ हम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम कहते हैं मीटर। सेकंड हमारे पास है मास। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से और इसका जो यूनिट हमारे पास आता है किलोग्राम। थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट आता है सेकंड्स। फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से और इसको हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, यानी कि इसका यूनिट है एम्पेयर। 5 जो है हमारे पास आ जाता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है L से और इसका यूनिट है CD, कैडमियम। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमारे पास इसका सिंपल आता है T से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट है इसका केल्विन। 7th हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी एटम में सब्सटेंस कितनी जो है वो अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स जो है उनकी अमाउंट कितनी है उसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से और सिंबल इसका है N और इसका जो यूनिट आता है वो उसको हम कहते हैं मोल। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमने वर्बली लर्न करना है। देन इसको फर्दर हम जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने जो चैप्टर नंबर 2 में, कि इनको हम बेसिकली किस तरह से जो है वो ये बेसिकली है क्या और इनकी जो है वो डेफिनेशन और फर्दर हम इसको किस तरह से जो है वो यूज़ करेंगे फिजिक्स के अंदर। और नेक्स्ट क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ये भी हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, 7 क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है इसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड हमारे पास अभी मैंने आपको ड्राइव करके बताया था कि किस तरह से हम इसको बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। इसका जो सिंबल हमारे पास आता है V और इसका जो यूनिट है उसको हम इस तरह से लिखते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किस तरह से पढ़ेंगे इसको, मीटर पर सेकंड। जो नंबर 2 है हमारे पास आ जाती है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, स्मॉल a से, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि स्पीड मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास आती है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V से और इसका यूनिट है मीटर क्यूब। इसको आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब हमारे पास होता है। उसके पास है हमारे पास फोर्स। फोर्स जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से और इसका जो यूनिट आता है वो होता है न्यूटन या फिर इसको हम जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मोस्टली जो हम न्यूमेरिकल्स में इसका न्यूटन जो है वो क्योंकि ये किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के इक्वल इसको कहा गया, तो इसको न्यूमेरिकल्स में भी हम जो है वो न्यूटन ही लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 जो है इसका प्रेशर। फिफ्थ वन आ जाती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से और इसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं PA यानी कि PA पास्कल। PA मीन्स पास्कल। उसके बाद यहाँ फिर इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6 डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह रो, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, रो और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
सेवन्थ हमारे पास आ जाता है चार्ज। सो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और इसका यूनिट हमारे पास आ जाता है C, और इसको हम AS भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक लर्न कर सकते हैं, और ये आपको इस तरह से MCQs बेस भी आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स है। इसे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो इनके जो फॉर्मूलाज हैं आपने वर्बली लर्न करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर हमारे पास जो है ये डेफिनेशंस में भी हमें इसको लिखना है, प्लस न्यूमेरिकल्स में भी इसके जो यूनिट्स जो है वो डिस्क्राइब होंगे। 1 मार्क का जो होता है इसका यूनिट के नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो 7 ही हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और 7 ही हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। सो इन दोनों को जो है वो आपने ज़ुबानी लर्न करना है। देन फर्दर जो हम अपने सेकंड चैप्टर में इसको डिराइव करेंगे कि किस तरह से हम इनको डिराइव कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज़ से, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और बेसिकली ये होती क्या है। इनको हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, और अभी जस्ट आपने इनके फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और जो है ये इनके जो नाम और प्लस इनके सिंबल्स जो है वो लर्न करना है, ठीक है। सो अभी हम जो है वो इसकी मार्किंग थोड़ी सी कर लेते हैं कि आपने इस टॉपिक में जो है वो लर्न क्या करना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहले डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ तक आगे डेफिनेशन, उसके बाद आपने ऊपर एक हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अ फिजिकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, वन इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर वन इज अ यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। यहाँ तक आ जाएगी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आप ऊपर देंगे एग्जाम्पल की हेडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होगी। द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, दैन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। यहाँ तक आ जाएगी आपकी एग्जाम्पल, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसकी आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग देंगे टाइप्स, ठीक है। टाइप्स की हेडिंग देंगे तो टाइप्स में हमारे पास आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेडिंग आएगी बेस क्वांटिटीज़ की। बेस क्वांटिटीज़ पे हेडिंग देके आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। देन आपने लिखना है देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल की ऊपर हेडिंग आ जाएगी। सो दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ तक आ जाएगी आपकी बेस क्वांटिटीज़। नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटीज़ की हेडिंग आएगी ऊपर, तो डिराइव क्वांटिटीज़ की यहाँ तक आएगी। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। सो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन प्लस यहाँ पे लिखेंगे इसकी एग्जांपल की हेडिंग आएगी फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक इसकी जो है वो एग्जांपल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा बन जाएगा एक लॉन्ग, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अक्सर बोर्ड में जो है वो आ जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें, प्लस इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जिसमें आप को क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में डिफरेंस जो है बताएं कि वो क्या होता है, ठीक है। सो ये था आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ का आज का टॉपिक। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि ये कौन कौन सी जो है वो क्वांटिटीज़ होती हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि ये क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इनकी आपने अच्छे से सिंबल्स, इनके यूनिट्स जो है वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और फर्दर जो इसकी ये होती क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनके फार्मूलाज किस तरह से बनते हैं, और ये वो हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर नंबर 2 है उसमें डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।